सोहना नगर परिषद चुनाव की गिनती कल सुबह होनी है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी आज आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष राम गौतम ने पुलिस व जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। राम गौतम का कहना है कि जो उनके अधिकृत एजेंट जहां ईवीएम मशीन रखी है वहां पर मौजूद थे, उनको कल रात वहां से खदेड़ दिया गया, जिसकी शिकायत लेकर राम गौतम एसडीएम के पास पहुंचे और बीती रात के सीसीटीवी दिखाने की मांग की, लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी मांग पर फिलहाल कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जी, मैं जैसा कि आपको पता है सोहना का आम आदमी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। 19 तारीख को जिस दिन सारी पोल पे पोलिंग कंप्लीट हो गई थी, उस दिन मुझे काफ़ी बूथ से शिकायत आ रही थी। जैसे कि वार्ड 2 में वहाँ के आरओ ने हमारे बूथ एजेंट से बदतमीज़ी की और बदतमीज़ी करने के बाद उन्होंने फॉर्म 18 हमारे कई बूथों पे किसी बूथ एजेंट ने नहीं दिया। दूसरा मामला ये आया कि भाई साहब रात को ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्कूल यहाँ पे सारी ईवीएम मशीन रखी गई थी, तो यहाँ पे हमारे कुछ वॉलंटियर्स बूथ एजेंट ईवीएम की निगरानी के लिए अंदर एसडीएम की परमिशन से, यहाँ के प्रशासन की परमिशन से उसकी निगरानी में खड़े थे। लेकिन रात को 1:30 बजे कुछ पुलिस वालों ने उसको यहाँ से निकाल दिया और निकाल के धक्का मार के वो गिर गए यहाँ पे, और फिर इस गेट जो सामने आप देख रहे हो, इस गेट से उनको निकाल के बाहर कर दिया और गेट पे ताला लगा दिया। तो ये सूचना मिलते ही तुरंत प्रभाव से आम आदमी पार्टी सोहना का अध्यक्ष होने के नाते मैंने एसडीएम साहब जितेंद्र जी को एक एप्लीकेशन लिखा कि भाई रात को एसडीएम साहब आप एक मुझे रात की सीसीटीवी फुटेज दिलाई जाए, क्योंकि हमें शक है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी की चेयरमैन पद की उम्मीदवार ललिता की जीत से डरी हुई है, सहमी हुई है। तबातोड़ वोटिंग हुई है हमारी हर वार्ड में, और आम आदमी पार्टी झाड़ू बटन बहुत ही मात्रा में हर जगह डला हुआ है, तो इसलिए ये डरी हुई है। तो इसलिए हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए था, पर उस एप्लीकेशन का हमारे पास जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आने के बाद फिर मैंने कैंडिडेट को और कुछ हमारे कार्यकर्ता को एसडीएम साहब के पास भेजा, लेकिन फिर भी उन्होंने फुटेज देने से मना कर दिया। और फिर मैं उनसे पर्सनली मिला और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप पे ये जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, इन पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही फर्जी वोट बहुत जगह डलवाए हैं। साथ में इन्होंने हमारे कार्यकर्ता को, इनके पुलिस वालों ने धक्के मारे हैं। कुछ वार्डों पे ईवीएम मशीन ख़राब हुई है, कुछ आरओ जो है उन्होंने हमारे बूथ एजेंट से गड़बड़ी की है। ये सारी बातें मैंने एसडीएम साहब के आगे रखी और मैंने उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा। पर एसीपी इंक्वायरी का हवाला देते हुए ये एप्लीकेशन हमारे कैंडिडेट जो है ललिता जी, उनके जो पिताजी है जवाहरलाल जी, उन्होंने ये एप्लीकेशन लिखवाई और लिखवाने के बाद ये लेके हम ने एसडीएम साहब से निवेदन किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने ये देखो, आप देख सकते हो, एसीपी इंक्वायरी यहाँ पे लिख दी और उन्होंने बोला कि 22 तारीख के बाद आप हमसे ले लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कोर्ट चले जाना। ये बोल के उन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दी। एसडीएम साहब और सोहना के जिम्मेदार पद पे एसडीएम साहब बैठे हुए हैं। मैं उनसे मांग करता हूँ कि 22 तारीख से पहले वो उस रात की घटना की सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाएं, ताकि वो सीसीटीवी फुटेज पे हम देख पाए कि हमारी कोई ईवीएम से छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। गौतम जी ने सारी बातें तो बता दी हैं। मेरी बेटी के साथ ललिता, जो आम आदमी पार्टी से चेयरमैन पद की उम्मीदवार है, अभी एसडीएम साहब से हम मिल के आ रहे हैं। कल से वो हमारे से कह रहे हैं हम आपको फुटेज 19 तारीख की दे देंगे। कई बार मिलने के बाद हमारे को फुटेज नहीं दी। एसडीएम साहब ने मिलने से मना कर दिया। जब मैंने शोर मचाया तो मैंने कहा हम सब जनता की नौकर हैं, एसडीएम साहब आपको मिलना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से एसडीएम साहब मिले। मैंने अपनी बेटी के साथ उनसे मुलाकात करी। मैंने कहा आप मेरे को मार्क करके कॉपी दे दो। उन्होंने एसीपी साहब के नाम मार्क कर दी। मैंने एसीपी साहब से बात करी। उन्होंने आज का हवाला दे के बोला आज नहीं मिल पाऊँगा, आप कल आ जाइए। मैं बोला जी कल तो रिजल्ट ही आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने डीसीपी साहब से, वहाँ मैडम से बात की, वहाँ से भी कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला। मैं ये चाहता हूँ जो ये घटना घटी है, मुझे 19 तारीख की फुटेज दी जाए
जो मुझे तो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ अधिकारी भी चंद लोग मिले हुए हैं, मुझे उसमें दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। अगर वो उनको चोर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ को स्वीकारें और मुझे उसकी फुटेज दें। जो भी जनता का फैसला है वो मुझे मंजूर होगा, निस्वार्थ मंजूर होगा। पर अगर अंदर किसी अधिकारी ने, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बता देना चाहता हूँ, इस इलेक्शन को शांतिप्रिय ढंग से जो भी रिजल्ट आए, जो आवाम की आवाज़, जो भगवान की आवाज़, जो जनता की आवाज़ है, उस आवाज़ को तो मैं स्वीकार कर लूँगा। अगर अंदर किसी अधिकारी ने गलत फैसला देने की कोशिश करी तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा नाम भाई जवाहरलाल है, बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। बस मेरी यही प्रार्थना है अधिकारियों से।